हेलो एवरीबॉडी और आपका स्वागत है वापस इस चैनल पे। पहले हम क्लियर कर देते हैं कि हमने क्या, मैं कोई बड़ा राजा वाजा तो हूँ नहीं और मुझे राजा भी बनना भी नहीं है। मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि मैंने ये वीडियो थोड़ा सेट कर लेते हैं। मैंने ये वीडियो बनाया था संडे को, जब मैं तुम्बाड़ देखने गया था। और आज हो रहा है ट्यूसडे, तो जैसे कि हमने बोले थे कि हमारा ट्यूसडे से पुरानी फिल्मों का रिव्यू शुरू होगा, लेकिन इसमें ट्विस्ट ये है इस बार कि हमने तुम्बाड़ देखी नहीं है। हम देखे संडे को पहली बार, वो भी हमने कहाँ तक देखी थी, जहाँ पे दादी की एंट्री होती है, मतलब जहाँ पे वो विनायक की मम्मी उसको खिला रही होती है, हमने वहां तक देखी है। ठीक है, तो अमा मियाँ हम आगे से बोलते हैं अभी कि हमने अभी आगे क्या देखा। तो खराब ओवर एक्टिंग के बाद अभी वापस आते हैं नॉर्मल वॉइस पे। शेड्स पे ध्यान मत दो, मेरे पे ध्यान दो, जिससे पता चले। तो जैसे कि ये मूवी 2018 में आई थी और तभी इसका लाइफ टाइम कलेक्शन अभी जितना तो नहीं है ऑब्वियसली। तो जिस तरह की बातें शुरू हुई थी, फिर जो लॉकडाउन आया तो बहुत सी फिल्में जो खराब थी उस सबको री रिलीज या फिर हाइप किया गया, उसमें से एक थी तुम्बाड़। तो मेरा मेन पॉइंट ऑफ व्यू, हम अगर ये रिव्यू तो नहीं है, ये एक लुक बैक है इस फिल्म का, जैसे कि मैंने RHTDM और लक बाय चांस का भी किया था, वैसे ही तुम्बाड़ का भी ये एक लुक बैक होगा मेरी तरफ से कि हम एज एन ऑडियंस क्या करते हैं फिल्म्स के साथ। अभी मेरे को तुम लोगों ने ऐसा बोला है, जो लास्ट युद्रा के रिव्यू में बोला कि भाई तू मूवी लवर ही नहीं हो सकता अगर तूने तुम्बाड़ नहीं देखी है। तो आप लोग भी एक तरह से मूवी लवर ही हो, ठीक है। सो व्हाट वी आर डूइंग विद द फिल्म्स इज कि पहले वो फिल्म अपने को पसंद नहीं आती, या फिर जब आती है तो हम देखते नहीं है, बट जो देखता है वो तो उसको प्रमोट कर ही रहा है कि भाई ये फिल्म देखो। भले ही आपके ओपिनियंस अलग हो सकते हैं उस फिल्म के रिलेटेड, वो मूवी के रिलेटेड या फिर फिल्म ही हुई कि उसके रिलेटेड, लेकिन द थिंग इज कि डोंट ओवर हाइप इट, और जस्ट डोंट से कि ये फिल्म मैंने अगर थिएटर में देखी होती तो आप सबसे बड़े दोगले हो, क्योंकि आप जब फिल्म आती है तब आप वो फिल्म देखते नहीं हो, या फिर बोलते हो अबे छोटी फिल्म है कौन देखेगा। वही लोग जब ये फिल्म हाइप्ड होती है, तुम्बाड़ जैसी फिल्में, रॉकस्टार, लैला मजनू जैसी फिल्में, वैसे तो सबका जॉनर अलग है, तो आप ऐसा बोलते हो कि भाई ये फिल्म तो मैंने थिएटर में देखी। अबे साले तू पहले ये बोलता है कि ऐसी कोई फिल्म हमें देखनी नहीं चाहिए, तो फिर बोलोगे कि मैंने ये थिएटर में देखनी चाहिए थी, या फिर उल्टा झूठ बोलेगा इंस्टाग्राम में फ्लेक्स करने के लिए कि भाई हमने तो ये फिल्म थिएटर में देखी थी, जबकि उसको ये फिल्म का कुछ पता भी नहीं होगा। ये मैं अपने खुद के, मतलब मेरे खुद के जो खुद दोस्त हैं उनके एक्सपीरियंसेस से बोल रहा हूँ, क्योंकि वो लोग भी ऐसा ही करते हैं। सो द थिंग इज कि हम लोग अच्छे सिनेमा को प्रमोट तो करना चाहते हैं, बट जब वो रिलीज होता है उस टाइम पे वर्ड ऑफ माउथ कितना भी फैला लो, अगर कोई रेनाउंड एक्टर नहीं होता, ये तो पहले की, ये 2018 की फिल्म है, उसके पहले भी इसका मतलब ये 1995 से आई थिंक ये फिल्म धीरे धीरे परफेक्शन में लाने के लिए तब से ये फिल्म शुरू हो रही है। इसमें रिनाउंड एक्टर कुछ होंगे कुछ लोगों के लिए, जिनके लिए नहीं होते, तो वो लोग तो पहला इनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है कौन सी फिल्म आ रही है, तुम्बाड़ आ रही है ना, कौन है एक्टर, कोई पहचान वाला नहीं है तो कौन कौन ही देखेगा। ऐसा नहीं होता भाई। अगर आप एक्टर्स के लिए देखने जा रहे हो या फिर किसी स्टोरी के लिए जाओ ना, मेरा मेन पर्पस ये है कि इफ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड मूवी, देन डोंट गो फॉर द कास्ट इफ यू डोंट नो देम, जस्ट गो फॉर द स्टोरी। क्या पता स्टोरी से आपको पता चले कि क्या बात है, क्या फिल्म है, और उससे ही सोहम शाह जैसे बड़े और टैलेंटेड एक्टर्स आगे आए, जैसा कि इसमें भी है। सो we as an audience always fuck it up when any good movie or an bad movie comes up, उसके बाद उसको हाइप करते हैं। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा इस रिलेटेड में थोड़ा सीरियस हो जाता हूँ, क्योंकि वी डोंट हैव एनी सेंस। हम गलत खराब फिल्मों को ऊपर ले आते हैं, अच्छी फिल्मों को नीचे रख देते हैं। और अभी आते हैं मेन फोकस जिस पे हम बात कर रहे हैं। तो आज मैंने तुम्बाड़ देखी। सो देयर इज अ लिटिल सरप्राइज, मैं ये शायद ये वीडियो आज या फिर ट्यूसडे को रिलीज कर दूंगा, क्योंकि मैं शूट करते वक्त मेरा कभी कभी ऐसा चेंज होता है कि नहीं आज ही कर देता हूँ, नहीं कल कर देता हूँ। सो आज मैंने तुम्बाड़ देखी। सो देखो, ये रिव्यू नहीं है, पहले ही मैं बोल रहा हूँ,
परफॉर्मेंसेज वाइज आज कुछ नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होगा। द थिंग इज कि तुम्बाड़ एक ऐसी फिल्म थी, ये भुवन बाम ने भी बोला था कि जब मैंने वो फिल्म उसने तो थिएटर्स में देखी थी, कि उन्होंने सोहम भाई को जाके बोला कि आप रेडी नहीं हो इस फिल्म के साथ क्या क्या होने वाला है। एंड हिज वर्ड्स वर ट्रू, बिकॉज 2018 के बाद जिस तरह की हाइप बनी, जिस तरह के लोग इस फिल्म के बारे में जानना शुरू हुए, जिस तरह का ये ओरिजिनल सिनेफाइल वाला सिनेमा बना, उसमें ये फिल्म आगे जाके पॉपुलर हुई, तो लोगों को तभी पता चला कि भाई यार ये तो हमने क्या मिस कर दिया। उसके बाद री रिलीज एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, बट यू कैन नॉट डिप्राइव कि सारी फिल्में ही उसमें री रिलीज होनी चाहिए। रॉकस्टार अच्छी लगी थी तभी अब कल्ट हो गई तो उसको री रिलीज कर दो। लैला मजनू पहले अच्छी थी अब री रिलीज कर दो। तुम्बाड़ के केस में री रिलीज होना प्रूव क्यों अच्छा होता है, बिकॉज वो ऐसे टाइम पे 2018 के टाइम पे आई जब वी वर ओनली लाइक नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द cinephiles obviously, we were only watching mainstream movies of like Akshay Kumar, Shah Rukh Khan, Simba while Ranveer Singh, that this movie was released on October 11th October. So भले ही आनंद एल राय सर ने प्रोड्यूस की थी, हीरोस नाउ की फिल्म थी, लेकिन उस टाइम पे अपने को उतना पता नहीं था और जिन लोगों ने देखी थी हम उन लोगों को इग्नोर कर रहे थे। तो तुम्बाड़ के केस में ये री रिलीज का पॉइंट अच्छा है, क्योंकि जैसे ही वर्ड ऑफ माउथ बढ़ता गया, लोग आने लगे और सर सबको सोम शाह सर के कमेंट्स में जाके बोलने लगे कि यार सर एक बार वापस रिलीज कर दो, हम इस बार इसको फ्लॉप नहीं जाने देंगे। तो री रिलीज हो गई तुम्बाड़, और सही बोलूं तो मैं, ऐसा कभी कभी होता है कि कोई फिल्म शुरू हो रही है और एंड तक, इंटरवल में, इवन इंटरवल के टाइम पे भी एंड में सब लोग पिन ड्रॉप साइलेंस रहते हैं। आई थिंक लास्ट ऐसी कोई मूवी जो मैंने देखी हो जिसमें पिन ड्रॉप साइलेंस था, मेरे को वैसे तो याद नहीं। आई थिंक जब मैं सेकेंड टाइम एनिमल देखने गया था उसमें उतना पिन ड्रॉप साइलेंस था, जस्ट बिकॉज लोगों ने वो फिल्म देखी थी। इसके केस में भी कुछ कुछ लोग से आज मैं मिला, उन्होंने बोला कि ये फिल्म मैंने पहले देखी है, थिएटर में देखी है, वो बड़ी बात है। सो उनके लिए तो नॉस्टैल्जिया है जो लोग वापस देखने जा रहे हैं। तो सर जो लोगों ने ये फिल्म पहले भी थिएटर में नहीं लेकिन ओटीटी में भी वैसे देखी है, आपको सर सैल्यूट है। सबसे बढ़िया चीज मुझे इस फिल्म की ये लगी कि इसका कॉन्सेप्ट, जैसे कि मैडॉक यूनिवर्स है तो उसमें वो कैसा कि बेसिक ओल्ड फोकलोर्स पे से इंस्पायर्ड है। इसमें दादी नानी वाला फोकलोर है जो कि हमें सुनाया जाता था कहानियों में, भले ही ये स्टोरी है प्री इंडिपेंडेंस एरा की, बट द ग्रेट थिंग इज कि आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं लगता कि मैं फोन चेक कर लूं या फिर मैं ये देख लूं वो देख लूं। आपको फिल्म की तरफ ही ध्यान रहता है और आपको लगता है कि सर इसके आगे क्या होगा, इसके आगे। और सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट तो नहीं, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ 1 घंटे 53 मिनट्स की फिल्म, जो लगता नहीं है, कहीं पे भी नहीं लगता है कि यार शुरू होते ही खत्म हो गई वाला सीन नहीं है। लेकिन सीन वाइज जिस तरह से सीन्स आते हैं, कनेक्टिविटी बैठती रहती है, फिर एक के बाद एक सीन, एक के बाद एक सीन, और एक सीन मैक्सिमम मेरे हिसाब से 3 से 5 मिनट का होगा, जो सबसे बढ़िया चीज है। और इसकी पेस ऐसी ही रहती है। और जिस तरह से इंटरवल ब्लॉक, मैं इंटरवल ब्लॉक्स का, कुछ इंटरवल ब्लॉक्स का इतना फैन हूं कि मेरे को मेरे मुंह से अचानक से वहां निकल ही जाती है। इसका इंटरवल ब्लॉक्स देख लो कि वो जो उनके जो विनायक के दोस्त हैं, जो कि आई थिंक वो उसमें भी वो जो सोने लेने उसकी लालसा में आके वो सोने लेने जाते हैं, और फिर वो जब वो हस्तर का दरवाजा बंद होता है और फिर इंटरवल लिखा हुआ आता है, तो वैसे है इंटरवल ब्लॉक की यार वाव ऐसा। और फिर उसके बाद हस्तर का इंट्रोडक्शन। सो मेन स्टोरी सबको पता है कि तुम्बाड़ गांव है, और उसमें जिस तरह का जो फोकलोर माना जाता है कि जो हस्तर था उसके पास पैसा था लेकिन ग्रेन्स नहीं थे, और उसकी वजह से उनको भगवान उसको शापित कर देते हैं, और उसकी वजह से उनकी जो देवी माँ होती हैं वो उनको फिर भी अपने वोम में प्रोटेक्ट करके रखती है, लेकिन फिर भी वो ग्रेन्स का भूखा होता है। उसी के बाद एक दादी का सीक्वेंस जो कि उसमें छोटा विनायक राव दिखाया जाता है, वो उस कहानी के अराउंड रिवॉल्व करता है। वो दादी का पॉइंट ऑफ व्यू समझता है कि वो दादी क्यों ऐसी हो गई, फिर वो बड़ा होता है तो वापस तुम्बाड़ आता है, उसके साथ जो होता है उसके भाई, छोटे भाई के साथ। वो देखने के बाद जिस तरह से वो सारी चीजें एक्सप्लोर करने लगता है, वो दादी से मिलता है बाद में, दादी को
मुक्ति चाहिए, उसकी मुक्ति कैसे होती है, वो उसका जो सीन है, जिस तरह का सीन है, वो जो बड़ा एकदम सिनेमेटोग्राफी वाइज बहुत आई, मैं बोलूं कि मैं विजुअली अट्रैक्टिव लगता है सब कुछ, जो जिस तरह से हस्तर आता है। हस्तर की स्टोरी सुनी होती है कि अगर दादी कुछ ज्यादा कुछ करे तो उसको बोल देना सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। उसका हमें तब पता ही नहीं होता कि हस्तर के नाम से ये लोग इतना डरते क्यों है। फिर 15 साल बाद जो विनायक आते हैं, जो सोहम शाह सर ही हैं, जो वो आते हैं तो दादी से मिलते हैं, दादी अभी भी जीवित हैं, तो वो मिलते हैं, तो उसके बाद वो उनको सोने वाले जो कोठी थी, जो कि हमें आई थिंक विनायक की मम्मी, जो उनके जो दादा थे, वो जिनकी कोठी थी उनके पास वो मिस्ट्रेस रह के रहती थी, तो उसकी हमें स्टोरी पता चलती है। तो उसमें कोठी में जाते हैं और वो हस्तर के पास से कॉइन्स लेते हैं, लेकिन तभी हमें ये दिखाया जाता है कि वो कॉइन्स आ कहां से रहे वो हमें पता है, लेकिन वो हस्तर के थ्रू कैसे पहुंचता है वो पता चलता है जब उसका दोस्त जाता है, जो इंटरवल ब्लॉक की बात की। तो वो लोग कंफ्यूज नहीं कर रहे हम लोगों को, हमें एक नैरेटिव पे लेके जा रहे हैं कि ऐसा ऐसा ऐसा, फिर अचानक से एक, और ये फिल्म हॉरर तो है ही नहीं। फैंटेसी वाइज अगर आप देखें तो ये बेसिक फोकलोर ही है कि जो हमारे दादा दादी नाना नानी सुनाते थे वैसी स्टोरी है, हस्तर की स्टोरी है वैसे तो। फिर हस्तर की एंट्री, फिर विनायक का बेटा जब पांडुरंग बड़ा होता है तो उसको ट्रेन करना, फिर विनायक की कुछ अपनी पर्सनल लाइफ में जो इश्यूज और जो चीजें चल रही है वो बताना। तो सब कुछ एक तरीके से एक साइकिल है लालच की, जो शुरू होती है जब विनायक छोटा होता है, उसको पता चलता है, फिर वो दादी से मिलता है, फिर दादी से मिलने के बाद वो फिर जाता है नीचे हस्तर से वो कॉइन्स कलेक्ट करने। फिर हस्तर को क्या चाहिए, वो तो वो गुड़िया बना के देता है वो ग्रेन्स वाली, वो खत्म करके उसका जो बेटा नहीं पर उसका जो दोस्त होता है वो जाता है, लेकिन हस्तर उसको खा लेता है, तो उसके बाद उसकी हालत वो अलग एक पॉइंट ऑफ व्यू। और फिर लास्ट में हमें पता चलता है कि विनायक ने अपने आप को सेक्रीफाइस किया टू हस्टर, क्योंकि उसके जो अलग अलग हमें जो क्लोन्स दिखाए जाते हैं, तो ये उसके बाद हमें पता चलता है कि उसका बेटा अभी भी जिंदा है, लेकिन उसको वो जो लास्ट में वैसे जो बन जाता है उसके जैसा, और फिर बोलता है कि यही चाहिए था यही चाहिए था ले ले, और फिर वो लेता नहीं है। और तो ये पूरा एक साइकिल है कि ग्रीड का साइकिल है कि वो कैसे वैसे ही चल रहा था कि उसकी उम्र हो गई लेकिन उसको अभी भी लालच है पैसों की। उसके बाद वो अपने बेटे को बताएगा, और लास्ट में ऑब्वियसली आई थिंक ये मुझे पता नहीं है, वैसे तो मैंने क्लैरिफाई किया था, तुम्बाड़ 2 अनाउंस होती है, विच विल बेसिकली बी ऑफ द स्टोरी ऑफ पांडुरंग, जो कि सोहम शाह ने खुद क्लैरिफाई किया है, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ कि ये स्टोरी ग्रीड पे तो होगी लेकिन इस बार पैसे की नहीं होगी। तो मेरा दूसरा इंटेंशन ये वीडियो का ये था कि मैं कुछ थियरीज अपनी बनाऊं, कि जैसे कि एक थियरी ऐसी हो सकती है कि जो पांडुरंग जो है वो हस्तर को जो श्राप मिला है उसमें से उसको मुक्त करना चाहता था हो, क्योंकि वो हर बार तो वो नीचे ही रहता है और अपनी माँ के पेट में ही रहता है, या फिर हमें देवी माँ जो है उनका कुछ एक अलग एंगल हस्तर के साथ दिखाया जाए, प्रलय आने वाला है वैसे भी। तो पांडुरंग और उसका बेटा दोनों है इस बार, लेकिन उसको अब पता चल गया है कि अभी मैं 10 रोट जो ग्रेन वाली जो गुड़िया है वो लेके नहीं जा सकता, क्योंकि इतने सारे आते हैं अस्तर। उसके बाद हमें एक और चीज देखने को मिल सकती है कि इन दोनों की बैक स्टोरी, लेकिन अगर वो विजुअली जिस तरह के हमें दिखाई जा सकती है कि हस्तर के साथ कैसे वो पहले कैसा दिखता था, फिर जैसे ही लोग आते गए फिर हमें वो दादी दिखाई जा सकती है, यंग दादी, फिर उसके बाद ये वाली स्टोरी, फिर उसके बाद पांडुरंग के साथ एक बहुत बड़ा क्लाइमेक्स जिसमें एक फाइट सीक्वेंस हो सकता है। तो ये ऐसी एक तुम्बाड़ ऐसी फिल्म है ना कि आपको कहीं पे भी ऐसा थियरीज बनाने का भी मन होता है कि इसके आगे अगर सेकंड पार्ट आता है, तो जो कि आ ही चुका है अभी आएगा, तो उसमें क्या होगा, इसमें ऐसा क्या कर सकते हैं। सबसे दूसरी बढ़िया चीज इसकी है कि इसकी सिनेमेटोग्राफी, पहले सीन से ही जो बारिश गिरना शुरू होती है, फिर दूसरी जगह पे जो बारिश के साथ जहां जहां पे वो जाता है, तो जब भी वो तुम्बाड़ गांव पहुंचता है तभी बारिश होती है, या फिर पुणे में रहता है तो भी बारिश होती है, कि जब वो जाने वाला होता है हस्तर के पास तभी उसी दिन वो बारिश होती है, कि उसको पता है कि ये तुम्बाड़ जाएगा तभी बारिश होने वाली है। और एक सीन में तो इतनी डिटेलिंग है कि विनायक और उसका बेटा जा रहा है, जब वो पहली बार उसको लेके जाता है तो उसके अराउंड बारिश बहुत कम गिर रही है, लेकिन उसके जो गाड़ी के जो वो जो आगे के शीशे होते हैं उसमें बहुत सारी बारिश गिर रही है। तो ये एक और डिटेलिंग है। और दूसरी सरप्राइजिंग थिंग ये है कि अजय अतुल ने इसका बैकग्राउंड स्कोर दिया है, कोई और दूसरा भी है मैं उनका नाम भूल गया,
इसका बैकग्राउंड म्यूजिक इतना इन्वॉल्व करता है आपको कि आपको लगता है कि ये बैकग्राउंड म्यूजिक के हिसाब से ही फिल्म चल रही है, या फिर बारिश के लिए अलग बैकग्राउंड म्यूजिक, हस्तर के आने पे एक अलग बैकग्राउंड म्यूजिक, और क्या ही प्रोस्थेटिक्स और मेकअप में काम किया है इन्होंने। मतलब एक एक जगह पे इतनी डिटेलिंग है कि आपको लगता ही नहीं है कि आप सही में कोई रियल लाइफ स्टोरी देख रहे हो या फिर आप कोई फिल्म देख रहे हो। आपको लगता है कि ऐसा कोई बंदा हो सकता है। फिर वो दादी का मुझे पता चला कि वो जो पांडुरंग था उसने ही वो कैरेक्टर किया था। मतलब भाई, इस फिल्म को आई थिंक ये एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आई थिंक टिफ में ही जा चुकी है, तो उसमें भी गई थी, उसमें भी बहुत सारे मतलब तारीफ हुई थी इसकी। उसके बाद इधर आके तो हम सबको पता है। तो तुम्बाड़ बेसिकली ऐसी फिल्म है जो एक क्रिएटिव है। फिर सोहम शाह का परफॉर्मेंस मैं भूल जाता हूँ हर हर चीज में। सोहम शाह ने जिस तरह से वो एक ग्रे कैरेक्टर, जो उन्होंने बोला कि वो हीरो भी नहीं है, विलन भी नहीं है, वो सिर्फ अपनी लालच पूरी करना चाहता है, और जिस तरह से वो लालच पूरी करते रहता है। अगर आज के टाइम पे ये फिल्म बनेगी, प्री इंडिपेंडेंट एरा अभी शायद तुम्बाड़ 2 में बताया जाएगा, उसके बाद प्री क्या मैं पोस्ट पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा हमें बताया जाएगा, हस्तर का वापस आना कैसे होगा वो दिखाया जाएगा। तो इन्वॉल्विंग चीजें बहुत सारी है। और आई थिंक मैं वैसे तो बहुत कुछ बोल लेता हूँ कि ये भी अच्छा था, ये भी अच्छा था, लेकिन इसमें इतना कुछ अच्छा था कि मैं एक पर्टिकुलर सीन भी मैं अगर बोलूँ जिसने मुझे शॉक किया हो, तो एक तो वो दादी वाला जो एंट्री सीन है, वो जिस तरह से वो फिल्म हुआ है, और जैसे वो कैमरा एंगल, वो पीछे आगे जिस तरह से उसमें हुआ है, सेम विथ जब हस्तर के क्लोन्स आते हैं, वो दोनों सीन्स में जो सिनेमेटोग्राफी, और वो जो हस्तर इतने सारे हैं और वो जो उसका बेटा देख रहा है उसको देखते हुए, और जो गिर रहे हैं सारे, वो वाला सीन एकदम वाइड रेंज में एकदम बढ़िया तरीके से सब कुछ इतना माइन्यूटली दिखाया गया है ना कि आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं लगता कि यार ये मिस हो गया, ये मिस हो गया। एक अगर कोई लूप होल हो तो हस्तर की जो वो जो उनको जो ट्रिक सिखाई गई थी, जो दादी ने सिखाई, तो हस्तर का कुछ उसके रिलेटेड या बैक स्टोरी होती कि उसके साथ ये कैसा हुआ। उन्होंने बताया तो सही कि मैं बहुत तेज भागती थी, जल्दी आ सकती थी, लेकिन ऐसी एक कुछ हस्तर के रिलेटेड अगर पहले फर्स्ट हाफ के पहले बताया गया होता है थोड़ा सा भी कि ऐसे ये पैसे ले रहा है, लेकिन सेकंड हाफ में शॉक वैल्यू बढ़ जाती है जब हमें पता चलता है कि हस्तर कैसा दिखता है, ऊपर से वो क्राउन पहना है उसने। तो आज तो मुझे लगता है कि मैं इतना ही बोल पाऊंगा, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन तुम्बाड़ ने एक सेंसेशन तो बना ही दी है कि अभी जब भी मतलब ये फिल्म मैं वापस देखूंगा, फिर मैं वापस बाहर देखूंगा तो सोचूंगा कि बारिश हो रही है कि नहीं, क्योंकि ऐसा वो पॉइंट ऑफ व्यू से हम सबको दिखाया जाता है कि एक ग्रीड का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, फिर पैसे आ जाते हैं तो लस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू भी हमें दिखाया गया है। फिर उसका दोस्त है, उसको भी पैसे कमाने हैं, लेकिन वो ब्रिटिशर के साथ मिला हुआ है, लेकिन फिर वो नीचे जाता है तो उसकी अलग फटती है जब वो हस्तर को देखता है और उसने वो लाइन नहीं बनाई होती। तो ये सारी चीजों में इतना इन्वॉल्व होके मतलब मेरे को कुछ और स्टडीज करनी पड़ेगी ये फिल्म के रिलेटेड, जिससे मुझे और पता चले। मैं चाहूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। 300 सब्सक्राइबर के तो हम करीब है ही, और जिस तरह का आज थिएटर में हाउसफुल था वैसे भी, और चू की चाह नहीं निकली किसी की, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो। मैं तो अभी इसके नशे में रहूँगा, आई थिंक नेक्स्ट फ्राइडे तक तो रहूँगा ही, क्योंकि बहुत इन्वॉल्व हो चुका हूँ इसमें। लास्ट टाइम अगर इतना मैं किसी में इन्वॉल्व हुआ था तो वो पढ़ाई तो थी नहीं, कौन ही पढ़ता है मतलब। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।